गाजियाबाद में बहुत अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, ठीक है, और इसमें कभी इस तरह की कोई जयंती नहीं मनाई गई। और पहली बार मैंने मतलब सावित्री माई की जयंती मनाई है, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा अपने समाज के लिए। और पीबीएसपी से जुड़ने के बाद मुझे जितनी भी जानकारी मिली है, वो बहुत उस आपसे पहले मैंने कहीं नहीं सुनी थी, और ना ही मैं जानती थी इन सब के बारे में। और सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि जैसे हमने कल वहां पर अपना वक्तव्य रखा था, रखने के बाद कुछ ओबीसी महिलाएं भी थी, तो उनका जो आउटपुट आया था, तो वो ये जानना चाहती थी कि मतलब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कब कर रहे हैं, ऐसा ही कोई महिलाओं के ऊपर कोई कार्यक्रम कब कर रहे हैं। उनका एक मोटिव ये था। मैंने उनसे ये भी जानना चाहा कि हमने जो ये बोला उसमें आप अपनी राय बताइए, ओपनली ऐसा कोई नहीं है, जेन्युइन जानने की कोशिश की। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की बात करते हैं और अच्छा समझा रहे हैं, अपने मतलब हम लोगों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छा है। और उनका ये था कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी होगा आप हमें बताइएगा। ओके, वेरी नाइस। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं आपका, आपने जितना बताया कि हमें नई बातें हमें सुनने को मिली। हेलो सर देखिए, कल हमें के कार्यक्रम के, शाम के कार्यक्रम के बारे में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, पर व्यूज जी डिफरेंट जी जी, वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए वो। नहीं देखिए, जो आज तक मैं नहीं जान पाई सावित्री माई फूले के बारे में, इतना कुछ मैं नहीं जानती थी कि वो टीचर थी। जो जो कल सब मेरी महिला साथियों ने जो भी बोला, उनसे एक नई सावित्री का पुनर्निर्माण होता है। और कुछ दो पॉइंट ऐसे थे जो वो लोग नहीं बता पाए, जैसे कि सावित्री माई प्रथम प्रधान अध्यापिका भी रही हैं। दूसरा, उन्होंने प्रथम एग्रीकल्चर विद्यालय भी खोला है। यस राइट, यू आर राइट। ये दो पॉइंट कल रह गए थे सर, ठीक है। ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि मतलब जब तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम सोसाइटी में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए जो मतलब पीबीएसपी का नारा है, समझने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। पहले इस सबके लिए ये जरूरी है, क्योंकि हम अपनी महापुरुषों की विचारधाराओं को अच्छी तरह से समझें, तभी हम पब्लिकली उसे समझा सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब आपके साथ आपकी निर्देशन में कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू। और मैं औरों को भी मतलब जोड़ना चाहूंगी इसमें। बोलिए, जोड़िए जोड़िए, बिल्कुल। यस, चलिए, अपने काफी अच्छी बड़ी आज का 3 तारीख के बाद काफी कुछ इंफॉर्मेशन आउटपुट आ गया कि हम 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक हम कितने आगे बढ़े। यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, कि हम जिस प्रॉब्लम को लेकर चल रहे थे, हमने शुरुआत सम्राट महान अशोक से, उनकी जन्म शताब्दी और कॉन्सेप्चुअल बर्थडे से शुरू किया, और यह पूरे साल भर चलेगा। हो सकता है अगली साल भी चले और उसके और अगली साल चले, तब तक हो सकता सरकार भी मनाना शुरू कर दे। हम इस आधार पर इसको इतना ज़्यादा व्यापक बनाएंगे कि सरकार भी शर्मिंदा हो और उसे अडॉप्ट करने को बाध्य होना पड़े, क्योंकि पीपुल्स फीलिंग्स के आगे बड़ी से बड़ी ताकतें नरम पड़ती हैं। कटुता भी बाजू में रखना पड़ती है कि भाई अम्बेडकरवाद को क्यों बढ़ावा दें, और लेकिन अगर अशोक को प्रोजेक्ट करने में सरकार आगे आती है तो हमें खुशी होगी, और लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो कहीं भ्रष्ट अशोक करके ना प्रोजेक्ट करें। जो यस। सही अशोक है, जो ऐतिहासिक तौर से, ये माइथोलॉजिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से जो ऐतिहासिक सत्य है उसके आधार पर हम उनका विश्लेषण करें और जानकारी लोगों में दें। मेरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि हमारे लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, महान अशोक के बारे में जानकारी कम है या उन तक जानकारी कम पहुंचाई गई है। ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आता है कि पूरे देश की महिलाओं को, किसी एक जगह की मतलब, और महिलाएं वक्ता के रूप में बहुत शानदार वक्ता थी,
मतलब वक्तव्य देने में, सोच विचार करने में ये महिलाएं पीछे नहीं है, बहुत आगे निकल सकती हैं, ये तो मेरा धारणा बनी है। लेकिन इन तक हम अशोक नहीं पहुंचा पाए हैं, या जिस तरह से हमें अशोक पहुंचाना चाहिए था उस तरीके से अशोक हम नहीं पहुंचा पाए। ये पूरे देश के अंदर कमी नजर आई। जहां जो लोगों ने सावित्रीबाई फुले के बारे में चर्चा करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी, नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर सावित्रीबाई फुले जाती ही नहीं थी। महाराष्ट्र के बाहर हम पहली बार उसको नेशनल फिगर के रूप में हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और नेशनल परिप्रेक्ष्य में, अशोक के परिप्रेक्ष्य में हम सावित्रीबाई को डायग्नोज करना चाहते थे। इसमें कल जो शब्द, एक सेंटेंस आया, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड सावित्री ज्योति, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड सावित्री ज्योति। ये प्रॉब्लम, जो एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में रहे। कुछ बातें हमें मालूम पड़ जाएंगी प्रारंभ में, कुछ चर्चा से निकलेंगी, कुछ रिसर्च के दृष्टिकोण से निकलेंगी, पर हर हालत में इस महिला को महापुरुषों की श्रेणी में इक्वल स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ हमें प्रस्तावित करना, और ये सावित्रीबाई फुले को प्रतिष्ठित करना, महिला कॉन्सेप्ट को प्रतिष्ठित करना, उन्हें डिग्निफाइड करना, ये इनडायरेक्टली, हम बोले ना बोले, महिलाओं को ये मैसेज चला गया कि भाई ये हमारे महिलाओं के महापुरुष को रिस्पेक्ट दे। महिलाएं सभी पुरुष महापुरुषों को मानती हैं, लेकिन पुरुष गण महिला महापुरुष को, महिला गौरवमयी महिला को स्थापित करेंगे तो वो सम्मान के पात्र है। फीमेल वर्ल्ड में पुरुष सम्मान का पात्र होगा, और तब एक दूसरे के प्रति कि हाँ, एक दूसरे के सम्मान के, बराबरी के, अधिकारों की लड़ाई में एक दूसरे को साथ देने को तैयार है, ये बात हो सके। क्योंकि हमें अगर बहुत बड़ी ताकत से लड़ना है तो हम अपने समाज की, खास तौर से जो जानकार महिलाएं हैं, शिक्षित हो रही हैं, जो हमारी बच्चियां शिक्षित हो रही हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, इनको, इनकी महिला प्रतिष्ठा स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ाते जरूर हैं, पढ़ने को देते हैं, भाई ठीक है पढ़ लिख के जाएगी, अच्छी ठीक अच्छे घर में चले जाए, लेकिन उसे इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके, इक्वल डिग्निटी मिल सके, ये सहजा संभव नहीं जब तक कि महिलाएं खुद आगे आने की कोशिश नहीं करेंगी। पुरुष कितना भी चिल्लाता रहे, समझाता रहे कि हाँ हम बराबरी की बात करते हैं, पर जिन्हें हम बराबरी की मान रहे हैं उन्हें भी बराबरी का एहसास होना चाहिए, बरोबर के कॉन्सेप्ट का सम्मान करना जानना चाहिए, सीखना चाहिए, खुद अधिकार लेना, वो मान लेना आना चाहिए। पुरुष स्त्री को मान देना चाहता है, पर स्त्री ने भी मान लेने की स्थिति में आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अछूता अंग है, जो नेशनल लेवल पर छूट गया। नेशनल लेवल पर महिला को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं दिलाती, अभी भी वो स्वावलंबी होकर चलने को बात, कहीं पिता, कहीं भाई, कहीं पति सपोर्ट में। ये बात इसलिए है कि सावित्रीबाई को एक मीडिया ने जितना प्रोजेक्ट किया, आपको यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो पड़े, 15-15, 20-20, 50 मिनट, वो वीडियो में देखेंगे एक प्रकार की सावित्रीबाई को प्रोजेक्ट किया, जो हमने उसे नकारा नहीं है, पर उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं, बल्कि सावित्रीबाई फुले का और जो एस्पेक्ट अनएक्सप्लोर रह गया है, हम उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें। इसमें नेशनल लेवल की मीट में लगभग सभी महिलाओं ने उस एस्पेक्ट को टच किया। ये बहुत गौरव की बात है, हम सबके लिए सम्मान और गौरव की बात है कि हमारी महिलाओं को, हम जो 7-8 दिन से कोशिश कर रहे थे कि इस ढंग से महिलाओं ने सावित्रीबाई फुले को देखना चाहिए, उन्होंने देखने की कोशिश की। लेकिन जो मैंने समझा, उन्हें अशोक से जोड़ने में वो कम क्यों पड़ रही थी, क्योंकि अशोक उन तक नहीं पहुंचा। सावित्रीबाई पहुंची,
लेकिन अशोक नहीं पहुंचा। अशोक को पहुंचाने की बहुत बड़ी गरज है। इसलिए मैं ऑफर कर रहा हूं कि जितनी महिला आई हैं और आ सकती हैं, इन महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए, हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी अशोक के बारे में एक दिन का ट्रेनिंग कैंप 10 से 6, 9 से 6, 9 बजे से 6, और इसमें पुरुष मंडली उनको चाय नाश्ता खाने की पूरी व्यवस्था करें, और महिलाएं अशोक को सुबह से लेकर शाम तक सुने, तो वो उनके पास एक कसौटी आ जाए, तभी वो सावित्रीबाई फुले को परख सकते। और अगले 10 मार्च को फिर अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, सावित्रीबाई फुले की स्मृति है। हम उस दिन इन महिलाओं की परीक्षा ले सकते हैं। इनसे हम वो जो नजरिया में हमने ट्रेनिंग देंगे, उस नजरिए से सावित्रीबाई फुले को फिर से स्थापित कर सकेंगे। क्योंकि 3 जनवरी को तो हमारे महाराष्ट्र के हर स्कूल में मनाने की प्रथा है, लेकिन 10 जनवरी को अवॉइड, स्मृति दिन में 50% रिड्यूस हो जाती है। आज जो 100% मनाते हैं, वो 50-60% कम हो जाता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और हम अगर देश भर लगभग 1000 जगह, मैं अभी से सिंपल टारगेट करता हूँ, 1000 जगह हम सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिन बनाते हुए, उनके कार्य का गौरव करते हुए, अशोक से जोड़कर आगे की चढ़वड़ के लिए उन्हें मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरणा दें, तो ये मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी धरोहर बन सकती है हमारे लिए। और हमारे सामने अभी 2 महीने पूरे 2 महीने पूरे हैं। हम महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, महिलाओं को। तो मैं पहले चाहूंगा कि 1 दिन की ट्रेनिंग अशोक के ऊपर दी जाए, और इसके बाद 5-5 दिन की ट्रेनिंग हम देना शुरू करने जा रहे हैं। उसमें स्टेट वाइज ट्रेनिंग लेंगे तो भी चलेगा, अच्छी बात होगी। और पूरा एक साथ, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे है, तो हम इंडिया लेवल पर तो हम पूरे लोगों को एक जगह ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि 500 आदमी को एक जगह बैठा के उनको ट्रेनिंग दे सकें। और कोरोना काल में हम इतना बड़ा रिस्क अपने साथियों का नहीं ले सकते। ऑनलाइन के लिए हम 1000 आदमी की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। 3 दिन की जगह हम 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमें 50 आदमी का ही टारगेट रखना। और इसमें मैं महिलाओं को प्रेफरेंस करना चाहूँगा। और इस समय महिलाओं में सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज अगर महिला है तो छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र में महिला बहुत तेज जल्दी ऑर्गेनाइज हो सकती है, और इसके बाद गुजरात का तीसरे नंबर पर नाम है, चौथा उत्तर प्रदेश, और पंजाब में महिला जब उठेगी तो बहुत तेजी से उठेगी। अभी वो प्रपंच में फंसी हुई है, थोड़े से अंधविश्वास में भी फंसी हुई है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लड़ाकू महिला है पंजाब की। पुरुष से भी ज्यादा वॉलेंट है, हिम्मत और साहसी है, हिम्मत वाली और साहसी। सावित्रीबाई फुले से भी ज्यादा साहस दिखाने वाली पंजाब की महिला। मैं किसी और प्रदेश की महिला को दुय्यम नहीं मान रहा हूं, लेकिन पंजाब जरा देश से उठेगा महिला में, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जब वो उठेगी तो बहुत तेजी से उठेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो वहां की महिलाएं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ जुड़ सकती हैं। अगर ऑनलाइन जुड़ेंगी तो, क्योंकि महिलाएं एक साथ इकट्ठे आएंगी तो प्रॉब्लम जाएगी। हम पुरुष मंडली की जगह महिला मंडल से चाहेंगे कि आप पूरे इंडिया से जितनी महिलाएं इकट्ठी हो सकती हैं इकट्ठी हो। और इसका पहला प्रयोग हम 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप लेके करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि क्या वो इस संडे के लिए अपनी सहमति कल तक दे सकते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ पूरे देश की महिलाओं को 1 दिन का अशोक का ट्रेनिंग कैंप सरल हिंदी भाषा में देने की कोशिश करूंगा। पुरुष मंडली
वॉलंटरी ज्वाइन होना चाहती है तो उनके लिए खुला है, हम उनको मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार हम उनके लिए कार्यक्रम ले चुके हैं। वो कहेंगे अब रिपीट करना नहीं। इस बार ये एक दिन के कार्यक्रम में केवल नॉमिनल फीस रखेंगे 100 रुपया। कितना? 100 रुपये नॉमिनल फीस। तो उसमें 100 महिलाएं, 200 महिलाएं, 500 महिलाएं, जितनी महिलाएं जुड़ सकती हैं वो अपने स्टेट के कन्वीनर के पास जमा कर दें। छत्तीसगढ़ की महिलाएं विश्वकर्मा जी के पास जमा होगा, वो पैसा हमारा सेंटर को ट्रांसफर हो जाएगा। महाराष्ट्र की महिलाएं, गुजरात की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, जो भी है वो अपने अपने स्टेट कन्वीनर तक वो पैसा जमा कर लें। ये जवाबदारी स्टेट कन्वीनर की होगी कि हर महिला कम से कम 100 रुपये दे के बैठेगी। विद्यार्थी हो या हाउसवाइफ हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, ऑफिसर्स हो, सिंपल 100 रुपये, क्योंकि हम सबकी प्रतिष्ठा समान मानकर चलेंगे। और हमारे विद्यार्थी छोटे नहीं हैं, उनको जो बातें समझ में आएंगी तो वो और भी ज्यादा रेडिकल होंगे। तो उसके लिहाज से भी हमने ध्यान रखा, इसलिए विद्यार्थी हो, महिला हो, सबको 100 रुपये का। पुरुष मंडली बैठेंगे तो हम, अगर वो बैठना चाहते हैं तो हम उन्हें फ्री नहीं बैठने देंगे, उन्हें महिलाओं की अपेक्षा डबल फीस देना पड़ेगी, 200 रुपये। पुरुष मंडली को 200 रुपये, जैसे हमने 2000 का 1000 महिलाओं के थे, इसी तरह से ये बहुत नॉमिनल फीस है 200 रुपये, ताकि वो डिसिप्लिन में रह सके और हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं उस कार्यक्रम में वो शामिल हो सके। अगर डिसिप्लिन, अगर फीस का हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कौन कब आएगा कब जाएगा और हमारा डिसिप्लिन नहीं मानेगा, और हमारे कार्यक्रम को हो सकता है कि वो डिस्टर्ब भी कर जाए, डिस्टर्ब भी करने की कोशिश हो, क्योंकि लोग तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना। कोई बात बढ़ती जाती है, बढ़ रही होती है, तो उसे डिस्टर्ब करने के लिए लोगों में जलन बहुत नेचुरल वे में, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। यहाँ तो पड़ोसी की लेडीज अगर बेहतरीन साड़ी होगी, जिसके पास दूसरी साड़ी होगी तो अरे इसके पास ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। जलन ईर्ष्या बहुत जल्दी पैदा होती है। इसलिए हम बहुत सारी बातों को, महिलाओं के लिए 100 रुपये, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी 100 रुपये, पुरुषों के लिए 200 रुपये। इस प्रकार से अगर जो लोग इसमें भाग करें, अपने स्टेट कन्वीनर को नाम लिखें। और मैं सबसे पहले सहमति चाहूंगा छत्तीसगढ़ की। अगर छत्तीसगढ़ की महिलाएं तैयार होती हैं तो हम इसको तुरंत ही हम डेट डिसाइड कर लेंगे और आगे की प्रक्रिया करें। साथियों, शाम की क्लासेस जो हैं, इसमें हम मॉर्निंग की क्लास में इन्हें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। शाम की क्लास को हम मॉर्निंग की क्लास में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मॉर्निंग की क्लास में हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, जूरिस्ट, एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये 5 ऑपरेशन हम विंग को ऑपरेशन कर रहे हैं। इनका नाम हमने ऑपरेशन 5 ऑपरेशन, छठवां ऑपरेशन, जिसमें हमारे टीचर्स, जूनियर कॉलेज के प्रोफेसर्स, कर्मचारी, अधिकारी, जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अधिकारियों के लिए हम एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, पीबीएसपी ट्रेनिंग ऑपरेशन। ट्रेनर नहीं बोल रहे हम, ट्रेनिंग ऑपरेशन। उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके इंचार्ज रहेंगे हमारे धीमंत अमर सिंह चौहान मुंबई से, और आगरा से श्याम सुंदर, ये रिटायर बैंक मैनेजर। और तो ये दोनों ही बहुत अच्छी फैकल्टी से रिटायर हैं। इन दोनों को आप अपने अपने नाम दें और उनके मुताबिक वो जो डेट और टाइम होगा उस पर आप लोगों ने आना। हम शाम की मीटिंग को अभी हम सैटरडे तक चलाएंगे, शाम की मीटिंग है, और आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी सारी मीटिंगें होंगी। जो डॉक्टर्स हैं उनका पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन, इंजीनियर्स हैं पीबीएसपी इंजीनियर्स ऑपरेशन, एडवोकेट हैं पीबीएसपी जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिशियन है पीबीएसपी एकेडमिया ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं पीबीएसपी एडमिन ऑपरेशन, और छठवां
PBSP ट्रेनिंग ऑपरेशन। हम इस ट्रेनिंग इज अनदर नेम ऑफ स्कूलिंग। आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। थोड़ा सा ट्रेनिंग इज अनदर नेम ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि हम स्कूल को तो खोल नहीं सकते जिसमें हम ये मनुवादी व्यवस्था शिक्षण नहीं देना चाहती है, वो जो उसका उस शिक्षण को हम दे सकें। इसलिए हम बड़े पैमाने पर टीचर्स डेवलप करना चाहते हैं और उन्हें ट्रेनिंग का मेथड इस तरह से देना चाहते हैं कि वो ग्रास रूट तक जाकर डायरेक्टली पब्लिक को ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ट्रेनर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, जो जहां है वहां पर हमारा आदमी ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे। आपको बहुत अजीब से इनोवेटिव वर्ड लग रहा होगा, ये किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, मोडस ऑपरेंडी होगी। ये इसीलिए इसे बनाने में टाइम लगा, इस ऑपरेशन को बनाने में टाइम लगा है। और ये सारे के सारे हमारे बेहतरीन, अभी IAS ऑफिसर होगा या मेडिकल डॉक्टर होगा, वो तो अभी ट्रेनिंग देने के लिए हम जब बोलेंगे तो नहीं जा पाएगा। कभी कभार एक आध महीने में कोई एक बात हो सकेगी। यहाँ तो हमें ट्रेनिंग देने की पूरी मैकेनिज्म, मशीनरी तैयार करना है, जो मनुवादी व्यवस्था का मुकाबला, वो अंधविश्वास पाखंड फैलाने की मशीनरी हमारे बीच में चलाते हैं। हमें उसकी जगह पैरेलल ट्रेनिंग मशीनरी चलाना होगा। हमारी मशीनरी जब ऑपरेट होगी, हमारे टूल्स टेक्निक फंक्शनिंग करेंगे, तो हमारा समाज फिर तैयार होना शुरू होगा। एक ये तो इस समय अमर सिंह जी सुन रहे हैं मेरे को, और श्याम सुंदर जी, आप काफी आलस में रह चुके हैं, आपको करीब 10-15 दिन का रेस्ट हो गया है। आप जल्दी से जल्दी आप इस ऑपरेशन को शुरू करें। जो डिफिकल्टी है मेरे से डिस्कस कर लें, ताकि कोई भी आदमी जो आज हमारे जनरल मीटिंग में बैठता है, कोई भी आदमी बिना मीटिंग के ना रहे। हम वीकली या महीने में एक दिन नेशनल मीटिंग शाम को बुलाया करें। एक दिन नेशनल मीटिंग शाम को बुलाया करें। और या तो फिर हमारे जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे होंगे, क्योंकि रोजाना हम शाम को इस तरह से बैठते रहेंगे तो हमारे ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें नेशनल लेवल पर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग ऑपरेशन करना है और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को, हमारा उद्देश्य इस देश में नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना है, जो हमारा बहुत बड़ा पाठबल बनेगा, हमारी बहुत बड़ी बैकिंग बनेगी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की एक बहुत बड़ी एनर्जी, पोटेंशियल इम्यूनाइजेशन या यौवनीकरण बनेगी। ये इंटेलिजेंस क्लास ये 5-6 विंग में खड़ी होकर ये डेवलप होगी। इसलिए आप ये सोचिए कि हम कहीं उस मीटिंग में मैं नहीं जा पाया, इस मीटिंग में नहीं, आप जहां हैं वहीं पर फंक्शनिंग कर सकेंगे, उतनी गहराई से फंक्शनिंग कर सकेंगे आप। इसलिए डॉक्टर्स लोग डॉक्टर्स की मीटिंग में जाएंगे, एकेडमिशियन की मीटिंग में जाएंगे, इंजीनियर्स की मीटिंग में जाएंगे, क्यों ना वो जूनियर इंजीनियर हो, क्यों ना डिप्टी इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सुपर इंजीनियर हो, इंजीनियर्स की मीटिंग में बैठिए। वहां कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल सकते हैं वहां संभालिए, क्योंकि ये जो इंजीनियर्स का माइंड ऑपरेट होगा, ये डॉक्टर का माइंड ऑपरेट होगा या एकेडमिशियन का माइंड ऑपरेट, ये अद्भुत माइंड ऑपरेट होने वाला है। और इससे जो खोज कर निकलने वाली बात है, एक्सप्लोरेशन होने वाला है, अनएक्सप्लोर्ड सब्जेक्ट विल बी एक्सप्लोर्ड इन दिस वे, तब हम कुछ नए रास्ते ढूंढकर आगे बढ़ने वाले हैं। हम वो सारे रास्ते अभी नहीं खोल सकेंगे, लेकिन ये सारे के सारे ऑपरेशन वो नए रास्तों को खोलने वाला बने, इनके माध्यम से ही वो नए रास्ते आप लोगों के सामने, क्योंकि हाइपोथेटिकली बात नहीं करने का, प्रैक्टिकली बात करने का। और फुले साहू अंबेडकर विचारधारा, ये सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, ये एक्शन आइडियोलॉजी, सबको स्वास्थ्य होना चाहिए। अशोक का स्टैंड फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, हिज कॉन्सेप्ट वाज हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर हेल्थ फॉर ऑल। सावित्रीबाई हेल्थ फॉर ऑल, और उसमें भी प्राथमिकता जो सबसे ज्यादा गरीब है, कमजोर है, उसे हेल्थ की सबसे पहले ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो असमर्थ है हेल्थ लेने, अपनी हेल्थ मेंटेन करने में। और जो समर्थ है वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है उसकी खबरदारी लेने वाली सावित्रीबाई फुले थी।
यहाँ से अशोक और सावित्री जुड़ते हैं। सो ये छठवां विंग हमारे लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने विंग में काम करेंगे और अपनी विंग में ही रिजल्ट देना है, क्योंकि अपने अपने विंग में रिजल्ट देंगे तो हमें मालूम होगा कि बाबा साहब इंजीनियर से किस प्रकार की अपेक्षा करते थे, बाबा साहब एडवोकेट से किस प्रकार की अपेक्षा करते थे, एकेडमिया से आए हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोगों से क्या अपेक्षा कर रहे थे, उनका माइंड क्या कर, ये खुद व खुद 21वीं शताब्दी में फुले साहब अम्बेडकर के माइंड को पढ़ेंगे, पढ़कर समाज को नया रास्ता देने वाले बने। इसे कहते हैं एक्शन। हाइपोथेटिकली मैं सारी बात करूंगा तो अरे नहीं अम्बेडकर तुम्हारा उसमें लॉजिक लगाएंगे, ये ऐसा होगा ऐसा, वो किंतु परंतु होते रहेंगे। लेकिन एक्शन से चलेंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटियां नजर आएंगी, किंतु परंतु कम पॉसिबिलिटियां होती हैं तो आदमी का साहस होता है, आगे बढ़ने की, उसे चलने की तमन्ना भी होती है। सो इस प्रकार से मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट ब्रीफ करना था, मैंने ब्रीफ किया। आपको दो साथियों को मैंने अपने से बात करने के लिए बोला है। आप लोग, अरे वाह आपने फोटो लगा दी, सुंदरपाल सिंह जी आपकी महिलाओं की फोटो बहुत अच्छा आ रहा है, प्रोग्राम के साथ फोटो आ रहा है। बैर देखिए, दिख गया, सब दिख गया, आप नीचे मत होइए, बहुत अच्छी बात है। आप ये सारे वेल टू डू वेल क्वालिफाइड लेडीज हैं, आप वेल क्वालिफाइड, यही तो हम क्लास चाह रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल क्लास, तो यहीं से बनना है आपको। इसे महिलाओं को इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए तैयार कीजिए। अगर वो महिला, और अभी हम एक दिन का प्रोग्राम लेने वाले हैं, 100 रुपया केवल फीस रख रहे हैं, उनको ज्यादा से हर एक को एनरोलमेंट कीजिएगा। जो जो महिलाएं जहां से आपको आई हैं उनको 100 रुपये ऑनलाइन ही रख रहे हैं, एनरोलमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छी बात। तो साथियों मैं अपनी बात यहीं पर विराम देना चाहूंगा, काफी बात हुई है। आप लोग अगर इसमें से किसी को कोई किंतु परंतु या क्वेश्चन सजेशन करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरे मैं सर साथियों मेरे जो दो नेशनल ट्रेनर हैं, अमर सिंह चौहान सर और वो श्याम सुंदर जी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ मैसेज बॉक्स में डाल दें, और सभी साथियों से निवेदन है दोनों लोगों का नंबर जरूर नोट कर लें अपने पास आप, श्याम सुंदर जी और अमर सिंह चौहान सर, अपना इसमें एक मोबाइल बात नंबर ध्यान डाल दें। रखिएगा कि आप ये दोनों, वो रेस्ट ऑफ दी हमारा पार्टिसिपेंट है, डॉक्टर्स के लिए अलग हमारा ऑलरेडी मंच बनाए, ऑपरेशन कहते हैं जिसे, पीबीएसपी माइंड्स ऑपरेशन। ये इसलिए डॉक्टर्स लोग हमारे पंजाब के डॉक्टर कश्मीर चंद जी हैं, वो इस विंग के इंचार्ज हैं, और धुलिया के डॉक्टर सुदीप सोनू ने वो सेक्रेटरी हैं। आप बाकी सारे डॉक्टर को चेयरमैन रहते हैं। तो आप लोग डॉक्टर जो अलग अलग फैकल्टी के हैं, अलग अलग मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर कश्मीर चंद से संपर्क कर सकते हैं, और आपके कन्वीनर होंगे वो आपको नंबर वो दे देंगे। जो आपके डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा वो आपको नंबर देगा, वो डॉक्टर लोग डॉक्टर कश्मीर चंद जी से संपर्क करके उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। उनके ग्रुप का आपको कब मीटिंग कब होती है वो आप उनको वो बताएंगे। दूसरा, इंजीनियर्स लोगों ने भी हमारे इंजीनियर्स ग्रुप में शामिल हुई है, इसके इंचार्ज सुंदरपाल सिंह जी हैं। आप उनके साथ उनके नंबर आपको डिफरेंट हमारे स्टेट कन्वीनर हैं वो आपको दे देंगे, उनसे जुड़िएगा। जस्टिस का लिए हमारे एडवोकेट सुरेश घमरे हैं, जो महाराष्ट्र के पीबीएसपी के कन्वीनर भी हैं, उनको हमने जस्टिस बिन दी है। आप उनसे संपर्क करके सारे डॉक्टर एडवोकेट्स उन उनके संचालन में आप लोग करोगे, वहां किसी को कोई कम प्रेस्टेज नहीं होगी, सबको इक्वल प्रेस्टेज नजर आएगी। हमारा मोडस ऑपरेंडी इस तरह से, हम किसी को दुय्यम लेकर नहीं चले कि ये ज्यादा बड़ा एडवोकेट है या छोटा एडवोकेट, नहीं, हमारे लिए सभी रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए सब लोग समान, डिग्निटी सबकी समान है। ठीक है, ज्ञान ज्यादा है तो उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर लेकिन डिग्निटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं, सबकी इक्वल। इसी प्रकार से एडमिन ऑपरेशन जिसमें आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट की जो एलाइड सर्विस है, जिसमें पीसीएस करके वो भी डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर लेवल पर प्रमोट होते हैं, तो प्रमोशन से उनको
सेंट्रल की आईएएस सर्विस के बराबर उनका स्टेटस हो जाता है। ऐसे सारे लोग हमारे पीवीएसपी एडमिन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करें। अब ये 5 के बाद छठवां ऑपरेशन में जिसमें वो आप लोग नहीं बैठ रहे होंगे, वो लोग अमर सिंह जी चौहान और श्याम सुंदर जी, इन दोनों को हमने इंचार्ज बनाया है। इन लोगों की देख रेख में आप लोगों की मीटिंग होगी। आप जिस दिन होगा 1 घंटे 40 मिनट की, जैसा हम लोग डिसाइड करेंगे वो हम 40 मिनट से 2 घंटे तक की मीटिंग ले सकते हैं। आपको तो हम दिन भर की भी मीटिंग ले सकते हैं। तो आपको हम समय पूरा का पूरा उपलब्ध होगा और हर एक दिन में ही एक विंग की मीटिंग, सारी मीटिंगें एक दिन नहीं होंगी, एक विंग की मीटिंग एक होगी। एक ऑपरेशन की एक दिन, दूसरा ऑपरेशन दूसरे दिन, तीसरा ऑपरेशन तीसरे दिन, अलग अलग दिन में अलग अलग ऑपरेशन की मीटिंग। इसलिए आप लोग इधर उधर के ऑपरेशन में झांकने की कोशिश ना करें। अक्सर हो जाता है इधर उधर से इंफॉर्मेशन चुराने की आदत। आप जहाँ रहेंगे वहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अदर विंग के अंदर क्या हालचाल चल रहा है वो भी आपको मालूम पड़ेगा, वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ता है। इसलिए आप केवल अपने विंग में जो जवाबदारी आपको मिशन की जितनी मिले, अगर उसको ही पूरा कर ले जाए, 10, 20, 25, 50% भी पूरा कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात थैंक यू है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को मैंने दिया है। ओवर टू नाहर सिंह। यस अब